नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जहानाबाद में 7,81,000 से बढ़कर 8 लाख हुई मतदाता संख्या, फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़े। फ्लाइट टिकट ने उड़ान ली, दिवाली दशहरा पर आसमान छू रहा पटना का किराया। गांधी मैदान में उमड़ेगी भीड़, ट्रैफिक प्लान न समझे तो फंस जाएंगे जाम में। बिहार के कई शहरों में अचानक बिगड़ा मौसम, तेज बारिश का अलर्ट जारी। अररिया जिले में मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन, मतदाताओं की संख्या हुई 19,66,807। चुनाव से पहले बिहार को केंद्र का तोहफा, खुलेंगे 19 केंद्रीय विद्यालय। सहरसा को जाम से मुक्ति, 12 एकड़ में बनेगा अत्याधुनिक बस स्टैंड, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। दीपावली में पटना के लोग करेंगे मेट्रो का सफर, पीएमओ के लिए पत्र तैयार। बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत, अब अनुमंडल स्तर हो जाएगी मिट्टी की जांच। बिहार में 6,000 विदेशियों का फाइनल वोटर लिस्ट में नाम कटा, पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हटे महिलाओं के नाम। बिहार में जाम की समस्या से बड़ी राहत, 9 शहरों में नेशनल हाईवे बाईपास का निर्माण शुरू। सीएम नीतीश कुमार ने 4,193 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण, मुजफ्फरपुर को मिले 3 विवाह भवन। पटना से अरवल औरंगाबाद सीधे जुड़ेंगे ट्रेन से, 3,606 करोड़ की बड़ी रेल परियोजना शुरू। बिहार के 10 जिलों में बनाए गए हाईटेक परीक्षा सेंटर, मिलेंगी अभ्यर्थियों को सुविधाएं। सीतामढ़ी से गुजरने वाली रेल लाइनों का जल्द होगा दोहरीकरण, 4,553 करोड़ रुपए होंगे खर्च। महिला रोजगार योजना से बदलती बिहार की तस्वीर, गांव की चौखट से लेकर वैश्विक बाजार तक महिलाओं की उड़ान। मुंगेर में डायरिया से 1 माह में 383 लोग बीमार, मिले डेंगू के साथ कंफर्म मरीज। 10,000 रुपए मिलने शुरू हुए तो बिहार के शहरों में भी जीविका बनने की होड़, 10 लाख नए आवेदन। पटना में खराब मौसम के कारण इंडिगो की फ्लाइट वाराणसी डायवर्ट, कई फ्लाइट लेट। बिहार में रब्बी महाभियान 2025 से 26 का शुभारंभ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की शुरुआत। मुजफ्फरपुर में मतदाताओं की संख्या घटी, लोकसभा चुनाव की तुलना में 1,94,000 कम। एक कॉल से दूर होगी भागलपुर की बिजली समस्या, दशहरा पर आपूर्ति बनाए रखने के लिए क्यूआरटी टीम गठित। गायघाट विधानसभा में मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक, अन्य सीटों पर यह है स्थिति। पटना में टोल टैक्स 5 रुपए से 25 रुपए तक घटा, आज रात से आप कर सकेंगे 140 से 825 रुपए की बचत। सीतामढ़ी में नए केवीएस स्कूल खोलने की मिली मंजूरी, छात्रों के लिए शिक्षा में नया अवसर। पटना में 4 अक्टूबर को फिर सड़कों पर उतरेंगे शिक्षक अभ्यर्थी, टीआरई 4 में 1,20,000 पदों पर बहाली की मांग। फाइनल वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या में 6% गिरावट, 3,70,000 वोटर अयोग्य घोषित। बिहार में नेशनल हाईवे से जुड़े 9 शहरों में बनेगा बाईपास, जाम से मिलेगी बड़ी राहत। हाईटेक होंगे बिहार के सरकारी स्कूल, 5,000 कैमरों के साथ बढ़ेंगी और भी कई सुविधाएं। खनन परिवहन में एक ही चालान का बार बार नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल, विभाग ने बदल दी पूरी व्यवस्था। बिहार चुनाव में सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम, केंद्रीय बलों की 350 से 400 कंपनी की तैनाती संभव। निर्वाचन आयोग अगले हफ्ते कर सकता है तारीखों का ऐलान, आज जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। रेलवे ने बिहार वासियों को दिया दिवाली गिफ्ट, नई रेल लाइन से मगध और शाहाबाद क्षेत्र को मिलेगी नई गति। 17,000 शिक्षकों की ट्रांसफर को लेकर आया बड़ा अपडेट, मिलेगी नई पोस्टिंग। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट से कट गए 48 लाख नाम, अब 7,41,00,000 मतदाता चुनेंगे नई सरकार। सभी जीविका दीदियों को एक साथ नहीं मिलेंगे 10,000 रुपए, सरकार ने दिया ताजा अपडेट। पटना में ऑन्टो और ई रिक्शा पर बारकोड अनिवार्य, यात्रियों को चालक की मिलेगी पूरी जानकारी। सरकार का बड़ा ऐलान, अब सिर्फ 20 साल नौकरी पर मिलेगी पुरानी पेंशन। बिहार के मुजफ्फरपुर में होंगी फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां, रोजगार और निवेश के लिए मिलेगा बम्पर मौका। इंटर पास छात्राओं के लिए 25,000 रुपए पाने का आखिरी मौका, बढ़ाई गई रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि।
दाखिल खारिज को लेकर नई गाइडलाइन जारी, नीतीश सरकार ने रैयतों से की अपील। दोस्तों, बिहार सरकार ने दाखिल खारिज प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। राजस्व विभाग ने रैयतों से अपील की है कि वे समय पर ऑनलाइन आवेदन करें और आवश्यक कागजात पूरे लगाएं। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से भूमिगत विवादों में कमी आएगी और जमीन संबंधी कामकाज तेजी से निपटाए जा सकेंगे। बिहार में बागमती और महानंदा पर बनेंगे 3 बराज, मोदी सरकार ने दे दी हरी झंडी। बिहार की वोटर लिस्ट से किसका नाम हटा या जुड़ा, आज सब पता चल जाएगा। खाता खेसरा बदलकर बिहार में जमीन की अवैध रजिस्ट्री, राजस्व विभाग सतर्क। अब बिहार की बसों में नया नियम लागू, महिलाओं और बच्चों को मिलेगी खास सुविधा। जमीन खरीद बिक्री के लिए 5 दस्तावेज जरूरी, नहीं हुआ तो नहीं हो सकेगी रजिस्ट्री। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से खुलेगा विकास का नया द्वार, कोसी क्षेत्र भरेगा रफ्तार। बलिया बक्सर का सफर बनेगा आसान, दिसंबर से शुरू होगा नए NH पर वाहनों का परिचालन। बिहार सरकार ने बढ़ाई राशन डीलरों की कमीशन, प्रति क्विंटल मिलेगा अतिरिक्त राशि। दाखिल खारिज को लेकर नई गाइडलाइन जारी, नीतीश सरकार ने रैयतों से की अपील। बक्सर में महिला पुलिस कर्मियों को मिलेगी रहने की सुविधा, 16 करोड़ रुपए आएगी लागत। देश के मखाना उत्पादन में 85% योगदान देता है बिहार, हजारों किसान जुड़े। सालों से फंसी जमीनों के खरीद बिक्री पर रोक हटी, 3 खाता खेसरा रोक सूची से विमुक्त। पूर्णिया को मिली बड़ी सौगात, शुरू हुई नई वंदे भारत एक्सप्रेस। बिहार में जारी फाइनल वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या में 6% की गिरावट दर्ज की गई है। चुनाव आयोग ने करीब 3,70,000 मतदाताओं को अयोग्य घोषित कर सूची से बाहर कर दिया है। इनमें डुप्लीकेट, मृतक और स्थानांतरित मतदाता शामिल हैं। नई सूची से वोटिंग प्रक्रिया पारदर्शी होगी। बिहार में चली तबादला एक्सप्रेस, बदले गए पटना समेत कई जिलों के DSP। खातियान और दस्तावेज नहीं होने पर त्रुटि सुधार की अर्जी हो रही खारिज, जमीन मालिक परेशान। बिहार में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा, आपत्तिजनक हालत में पकड़ाए कई लड़के लड़कियां। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी या विभागीय लापरवाही, 3000 BPSC शिक्षक इंक्रीमेंट से वंचित। राशन कार्ड नहीं बना है तो कागजात तैयार कर लीजिए, बिहार में शुरू हो रहा विशेष अभियान। पटना औरंगाबाद रेल लाइन परियोजना को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। इसके लिए 3,600 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। रेल लाइन बनकर तैयार होने पर दोनों शहरों के बीच यात्रा समय करीब 2 घंटे कम हो जाएगा। परियोजना पूरी होने से यात्रियों को तेज और सुविधाजनक कनेक्टिविटी मिलेगी। जहानाबाद जिले की 5 पंचायतों में विवाह भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इन भवनों में शादियों और सामाजिक आयोजनों की बेहतर सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि भवनों में संचालित होने वाली कैंटीन की जिम्मेदारी जीविका दीदियों को सौंपी जाएगी। इससे उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और स्थानीय महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा।